Hi, I am Hiral. Welcome to our channel Computer Sarthi. Please subscribe our channel and press the bell icon. In last part 1 we learn about IPU, that is input process and output, right? Or input process and output, which is known as the working steps of the computer, है ना, जिसमें कीबोर्ड और माउस क्या करता है, एज अ इनपुट काम करता है, एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस CPU एंड एज अ आउटपुट डिवाइस मॉनिटर. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट दिस part 2. Okay, we learn about the basic parts of the computer. कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स कितने हैं? देयर इज़ अ 4 बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर: मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस. we'll also learn about how the parts of the computer works, है ना. as I told you, computer working in a 3 step, that is input, process and output. Keyboard and mouse as a input device, CPU as a processing device and monitor as a output device. Today we will learn about the types of devices. Types of devices like input devices, output devices, processing devices and storage devices. Okay. Today we are going to learn about a different kind of devices, right? That is input devices, processing devices, output devices and storage device. Okay. What is input devices? Device that help us to enter the data into the computer are known as input device. जैसे मैंने आपको बोला था कि जो भी डिवाइस कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए काम आता है उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे. हेल्प इन गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस का यूज़ होता है. इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन, ये सब क्या है? These all are known as the input devices. Let's take a look on that one by one. First one is a keyboard. A keyboard used for entering the data into the computer system. क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंटर करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. It can type words, numbers and symbols. क्या कर सकते हैं? कीबोर्ड की मदद से हम वर्ड्स, नंबर्स एंड सिम्बॉल को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकते हैं. सेकेंड वन इज़ अ माउस. माउस इज़ अ वन काइंड ऑफ अ पॉइंटिंग डिवाइस. वो एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है कि जो पॉइंट करता है. वी कैन गिव इनपुट टू अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अ माउस. माउस की मदद से हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट दे सकते हैं. ओके. थर्ड वन इज़ अ जॉयस्टिक. जॉयस्टिक मेक्स कंप्यूटर गेम्स अ लॉट मोर फन. जॉयस्टिक की मदद से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर गेम्स, जो वीडियो गेम्स होती है, उसे खेलने में बहुत मज़ा आता है. When it moved, it passed the information to the computer. मतलब कि हम जब इसे हिलाते हैं वो क्या करता है? वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर को पास करता है. माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज़ द माइक दैट कैन बी अटैच टू अ कंप्यूटर. आपको माइक के बारे में तो पता ही है ना, वो वायर वाला माइक होता है. कोई भी फंक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे वो माइक वो हाथ में पकड़ कर बोलते हैं कि ताकि दूर दूर तक सबको सुनाई दे सके. तो माइक्रोफोन क्या करता है? इट इज़ अ वन काइंड ऑफ, क्या है? ये एक माइक है दैट अटैच टू अ कंप्यूटर, की जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है. इट अलाउज अस टू इनपुट साउंड लाइक अ स्पीच एंड सॉन्ग्स इनटू द कंप्यूटर. ये क्या करता है? हम माइक्रोफोन्स की मदद से हमारा जो भी साउंड है उसे हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में दे सकते हैं. तो ये क्या कर रहा है? साउंड को कंप्यूटर में एज अ इनपुट दे रहा है. तो ये क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ. वी कैन ऑल्सो रिकॉर्ड अवर वॉइस. हम माइक्रोफोन की मदद से क्या कर सकते हैं? हमारे वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. वेब कैमरा. इट इज़ यूज टू टेक अ लाइव फोटोज़ एंड वीडियोज़. वो आपको पता है ना, वेब कैमरा की जो कंप्यूटर के ऊपर लगा हुआ होता है छोटा छोटा. हाँ, तो वो क्या किस लिए यूज़ होता है? लाइव फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए होता है. वी कैन सेव देम इन अ कंप्यूटर. जो लाइव वीडियोज़ और फोटोज़ हम लेते हैं हम उसको क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं. तो ये क्या हो रहा है? हमारे जो लाइव फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं वो कंप्यूटर में सेव करेंगे हम, तो वो क्या होगा? एज अ इनपुट होगा. इसीलिए वेब कैमरे को क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है. स्कैनर. It copies the pictures and pages then turns them into the images.
स्कैनर में हम जो भी डॉक्यूमेंट रखेंगे वो उसको क्या करेगा, कॉपी करेगा और उसको एज अ इमेज बना देगा। क्या करेगा, उसे इमेज में कन्वर्ट कर देगा। दैट इमेज कैन बी सेव्ड ऑन अ कंप्यूटर, और जो वो इमेज होगी उसे हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है कि जिसकी मदद से हम लोग कोई भी पिक्चर्स या पेजेस होते हैं उसे स्कैन कर कर क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं इमेज बनाकर। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट अ प्रोसेसिंग डिवाइस, कि भाई प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है। डिवाइस दैट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड चेंज इनपुट आर कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। मतलब कि जो डिवाइस इनपुट को कंप्यूटर में स्टोर यानी कि सेव होने दे रहा है, उसको हम जैसे चाहे वैसे फोल्डर्स या फाइल्स बनाकर रख सकते हैं, उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर उसको रीनेम करना है तो हम उसे रीनेम भी कर सकते हैं। ओके, और अगर हमें उसे डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, यानी कि हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइस कंप्यूटर में ये सब चीज़ें हमें करने देता है उसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, ओके। The CPU processing device in a computer system is known as a central processing unit। तो कंप्यूटर सिस्टम में हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, CPU है। कौन है, CPU। तो CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट अ आउटपुट डिवाइसेस, कि भाई ये आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, ओके। Device that help us to show the result of the processing is called a output devices। जो डिवाइस हमें प्रोसेसिंग इनपुट देने के बाद जो प्रोसेस होती है उसके ऊपर, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे देखने में जो भी डिवाइस हमें हेल्प करता है उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। एज आई टोल्ड यू इन आवर पार्ट 1 वीडियो, कहा था ना मैंने कि मॉनिटर क्या कर रहा है, कीबोर्ड और माउस की हेल्प से जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो CPU प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट होता है वो मॉनिटर क्या करता है, हमें डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने मॉनिटर को क्या कहा था, आउटपुट डिवाइस कहा था। इसका मतलब ये है कि जो भी डिवाइसेस हमें आउटपुट डिस्प्ले करेगा उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है, ओके। आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन एंड स्पीकर, दिस ऑल आर नोन एज आउटपुट डिवाइस। इन सबको हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है, ओके। द फर्स्ट वन इज अवर मॉनिटर। व्हाट मॉनिटर इज अ लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। वो तो सबको पता है ना कि मॉनिटर कैसे दिखता है, टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। इट शोज अ वॉट एवर वी टाइप ऑन अ कीबोर्ड और विथ अ माउस। मतलब कि हम कीबोर्ड की हेल्प से जो भी टाइप करते हैं वो हमें कौन दिखाता है, मॉनिटर हमें दिखाता है। तो कीबोर्ड और माउस की हेल्प से हम जो भी इनपुट कंप्यूटर सिस्टम को देंगे वो सारी चीज़ें वो हमें कौन दिखाएगा, वो हमें मॉनिटर दिखाएगा। तो मॉनिटर क्या करता है, जो भी हम कीबोर्ड और माउस की हेल्प से इनपुट देते हैं वो हमें डिस्प्ले करता है। ठीक है, सेकंड वन इज अ प्रिंटर। इट प्रिंट्स द रिजल्ट ऑफ आवर वर्क फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन अ पेपर। हमको पता है ना कि जो हमें PC में दिख रहा है, मॉनिटर पर जो दिख रहा है वो क्या है, वो मॉनिटर में है, यानी कि वो सिर्फ उसी में दिख रहा है। उसको हम अपने पेज में भी ले सकते हैं, हम उसकी प्रिंट निकालते हैं, है ना। तो वो किसकी मदद से हम निकालते हैं, प्रिंटर की मदद से निकालते हैं। और जो प्रिंट्स हम निकालते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंट आउट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंट आउट्स। मतलब कि जो भी चीज़ हम कंप्यूटर पर देख रहे हैं मॉनिटर पर, उसे हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पेज में ले सकते हैं, चीज़ को हम छू सकते हैं, है ना। वहाँ पे तो वो सिर्फ हमें दिखेगी, है ना, तो उसके बाद जो पेपर पर आ जाएगी। ठीक है, तो हम उसे आसानी से उसमें एडिट भी कर सकते हैं। स्पीकर्स इस प्रोड्यूस अ डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। ये अलग अलग तरह के साउंड्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे आपको पता है डीजे का तो सुना ही होगा ना सबने, डीजे शादियों में होता है। हाँ, तो वो क्या होता है, वो स्पीकर्स कितने बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं ना, उसमें कितने सारे लाउड लाउड सॉन्ग्स बजते हैं, कितने कितने अलग तरह के सॉन्ग बजते हैं, कितने अलग अलग तरह के आवाज़ आते हैं। तो वो सब क्या होता है, स्पीकर हमें पहुंचाता है। मतलब कंप्यूटर में जो भी चीज़ें, आवाज़ें हैं, वो आवाज़ हम तक कौन पहुंचाता है, स्पीकर पहुंचाता है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, जो इनपुट है कंप्यूटर में
साउंड है वो हम तक कौन लेके आता है, स्पीकर लेके आता है, इसलिए स्पीकर को क्या कहेंगे हम, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। वी कैन लिसन अ म्यूजिक और स्पीचेस, मतलब कि स्पीकर क्या करता है, जो कंप्यूटर का साउंड होता है वो हमें सुनाता है, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या होता है कि हम म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और अगर कोई रिकॉर्डिंग हो तो वो भी हम लोग सुन सकते हैं। हेडफोन, वी कैन लिसन अ म्यूजिक और एनी साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। ये भी क्या करता है हेडफोन, जो कंप्यूटर में जो साउंड होता है वो हम तक पहुंचाता है, लेकिन कैसे पहुंचाता है, किसी को डिस्टर्ब किए बिना। मतलब ये अगर हमने कंप्यूटर के साथ हेडफोन अटैच किए हैं तो वो जो साउंड है वो सिर्फ हम सुन सकते हैं, कोई और नहीं सुन सकता। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम म्यूज़िक सुन सकते हैं दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना, ठीक है। ओके, देन व्हाट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। ये हमने इनपुट डिवाइस देख लिया कि जिसकी वो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देता है। फिर देखा प्रोसेसिंग डिवाइस, जो इनपुट के ऊपर प्रोसेस करता है। आफ्टर डेट वी सो अबाउट आउटपुट डिवाइसेस, तो वो क्या करता है, जो एंड ऑफ द प्रोसेस यानी कि जो रिजल्ट होता है वो हमें डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है हम उसे कहीं पे सेव कर सकते हैं, किसी जगह पर तो हमें रखनी होगी ना, कि जब भी हमें दोबारा ज़रूर पड़े तो हम ले सकते हैं। तो उसे हम क्या करेंगे, एक किसी और जगह पर स्टोर करेंगे, तो उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम इसके बारे में सीखते हैं। डिवाइस डेट हेल्प अस टू स्टोर अ डेटा और एनी वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। मैंने कहा ना, इनपुट हमने दिया, उसके ऊपर प्रोसेस हुआ, वो आउटपुट हमें मिल गया, ठीक है। तो वो जो आउटपुट हमें मिला है उसे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो हम जहाँ पे भी जिस डिवाइस में उसे सेव करेंगे उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, स्टोरेज डिवाइस कहेंगे, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस इज लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव और अ कॉम्पैक्ट डिस्क। ये चारों चीज़ें क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस। फर्स्ट वन क्या है, हमारा हार्ड डिस्क है। इट इज़ इनसाइड ऑफ CPU, जो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है उसके अंदर ये हार्ड डिस्क होता है। कहाँ पे होता है, हमारे CPU के अंदर होता है। स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है। इट मेड अ 1 और 2 मेटालिक डिस्क, ये 1 और 2 मेटालिक डिस्क के बना होता है, ठीक है। देन सेकंड वन इज अ फ्लॉपी डिस्क, स्टोर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। वो हार्ड डिस्क की अगर कंपेयर में हम देखें तो ये क्या करता है, बहुत ही कम अमाउंट में डेटा स्टोर करता है। मतलब हमारा डेटा अगर ज़्यादा है तो हम वो फ्लॉपी डिस्क में सेव नहीं कर सकते। वर्क्स व्हेन इंसर्टेड इनटू द फ्लॉपी ड्राइव, ये तब भी काम करता है कि जब हम उसे फ्लॉपी ड्राइव में डालते हैं। तो ये फ्लॉपी ड्राइव कहाँ पे होती है, तो वो CPU में फिक्स होती है एक जगह पर, कि जहाँ पर हम क्या कहेंगे, इस फ्लॉपी ड्राइव को के अंदर हम ये फ्लॉपी डिस्क डालेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, हाँ, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इज़ अ कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या है, जिसे हम CD के नाम से जानते हैं, है ना। ये स्टोर अ मोर इन्फॉर्मेशन देन फ्लॉपी डिस्क, ये फ्लॉपी डिस्क की कंपेयर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती है। वर्क्स व्हेन इंसर्टेड इनटू द CD ड्राइव, ये भी उसी तरह है, CD ड्राइव में डालोगे तो ही काम करेगा, ठीक है। तो ये CD ड्राइव कहाँ पे होती है, वो CPU में एक जगह पर फिक्स होती है कि जहाँ पे हमें इसे डालना है, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। प्लस कि ये फ्लॉपी डिस्क की कंपेयर में क्या करता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। दैट इज़ अ पेन ड्राइव, और क्या कहेंगे हम इसे, फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, है ना। स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, सबको पेन ड्राइव के बारे में पता है ना। अवेलेबल है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, है ना। इतनी सारी, मतलब ये बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकती है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ फ्लैश ड्राइव, उसे हम फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं। वर्क्स व्हेन इंसर्टेड इनटू द USB पोर्ट, मतलब कि कंप्यूटर के जो CPU में जो USB पोर्ट होता है उसके अंदर अगर हम डालते हैं तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। स्टोर्ड डेटा कैन बी रिमूव्ड, एडेड और चेंज, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं, और एंड ऑल्सो वी कैन चेंज अ डेटा, एंड ऑल्सो वी कैन रिमूव अ डेटा फ्रॉम दिस पेन ड्राइव। बाकी सब में क्या होता है, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ वी नो दैट कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स, दैट इज मॉनिटर, CPU,
कीबोर्ड एंड माउस, द रेस्ट आर वर्क विद द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के साथ बहुत सारे डिवाइसेस काम करते हैं, लेकिन मेनली कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। ओके, वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज अ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट दैट वी सॉ इन आवर लास्ट वीडियो, है ना। हमने देखा था ना कि कंप्यूटर को किन 3 स्टेप में डिफाइन किया जाता है। कौन कौन से स्टेप्स में? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, तो इनपुट कौन देता है कंप्यूटर सिस्टम में? कीबोर्ड। प्रोसेस कौन करता है? CPU। और आउटपुट कौन दिखाता है? मॉनिटर, ठीक है। ओके, कंप्यूटर मेड विद द डिफरेंट डिवाइसेस, लाइक वो बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर क्या होता है, अलग अलग डिवाइसेस के साथ काम करता है, जिसको हम कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ हम कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन वो क्या करता है? अलग अलग डिवाइसेस के साथ काम करता है, लाइक इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, है ना। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं हमारे? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, माइक्रोफोन एंड जॉयस्टिक। These all are known as input devices. Whereas a processing device कौन सा है? CPU, ठीक है। फिर क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन एंड स्पीकर्स, ठीक है। फिर क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव एंड कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? ओके, तो जस्ट वी हैव टू जस्ट रिमेंबर सम कीवर्ड्स कि आज हमने क्या सीखा, ठीक है। तो फर्स्ट कीवर्ड इज अवर इनपुट डिवाइसेस दैट हेल्प अस टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर। वो डिवाइस कि जो हमें कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग, उस डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो हमारे इनपुट डिवाइसेस है ये। Second one is a processing device that help us to store and organize and change the input। जो भी इनपुट हमने दिया है उसको स्टोर करने का, ऑर्गेनाइज और चेंज करने में जो हमें हेल्प करता है, उस डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग डिवाइस कहेंगे, जैसे कि CPU। आउटपुट डिवाइसेस दैट हेल्प अस टू शो अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। इनपुट दिया है, उसके बाद जो प्रोसेसिंग होता है उसका जो रिजल्ट आता है, वो जो डिवाइस हमें दिखाते हैं, उन सारे डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन एंड स्पीकर, राइट। स्टोरेज डिवाइसेस दैट हेल्प अस टू स्टोर अ डेटा और एनी वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में हमने जो भी काम किया है उसे हम जिस डिवाइस में स्टोर करेंगे, उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। जैसे कि हार्ड डिस्क जो CPU में होता है, फ्लॉपी डिस्क जो क्या होता है? CPU में उसका एक पॉट होता है जिसके अंदर हमें फ्लॉपी डिस्क डालनी होती है, ठीक है। उसके बाद से फ्लैश ड्राइव जो USB पॉट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट इज़ अ कॉम्पैक्ट डिस्क दिस इज नॉन एज अ CD, ठीक है। उसको भी हम क्या करते हैं? CD ड्राइव की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। Today we learn about a different kind of devices like input devices, processing devices, output devices and storage devices, है ना। इन सब के बारे में सीखा हमने। नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट अ विंडोज़। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अब विंडोज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोगों को क्या करना है? इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस क्या है और कौन कौन से हैं। और उससे पहले आपको क्या समझना होगा? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के बारे में समझना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? हमारा पार्ट 1 भी देखना होगा, ठीक है। तो जो वीडियो मैंने आपको आगे भेजा था कि जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया था? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के बारे में सिखाया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस के बारे में सीखा है, ठीक है। और अगली बार हम लोग क्या सीखने वाले हैं? विंडोज़ के बारे में सीखने वाले हैं। Please subscribe our channel and press the bell icon.